कितने आप दोषी हैं इस चीज के लिए? आपको क्यों अच्छा जर्नलिज्म, मेहनत वाला जर्नलिज्म, ग्राउंड रिपोर्ट्स पसंद नहीं आई और आपको 2 या 3 या 4 नेता बैठ के आपस में तू मैं कर रहे हैं, जो टॉपिक के दाएं बाएं बात कर रहे हैं, टॉपिक पर आते ही नहीं है। उनको पता है कि ये डिबेट शो 18 मिनट में खत्म हो जाएगा, आधे घंटे का टाइम है, मुझे 18 मिनट का समय काट देना है इस डिबेट शो में बैठ के और मेरी आज की नौकरी पक्की। हम लोगों को बुरा जर्नलिज्म करने के लिए प्रेरित कर दिया आप लोगों ने, इस तरह के शोज को आगे देखकर, आगे बढ़ाकर। हम हैं दोषी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं कल्प्रिट नंबर 1 हूं, पर कल्प्रिट नंबर 2 आप लोग भी हैं, इसको जरा सोचिएगा एक बार। नहीं सकते हैं। अब स्थिति ऐसी है कि एक पक्ष बैठता है और गनीमत है कि उसके जाने के बाद वो इस बात की अलाउ कर देता है कि दूसरे पक्ष को आप बिठा लो। मैं पूरी की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं और आप लोगों की मेहनत यहाँ दिखाई देती है जब साल भर के बाद हम लोग दोबारा यहाँ इकट्ठा होते हैं। मैं उन कुछ गिने चुने खुशकिस्मत लोगों में से हूँ कि हर बार मुझे तंग करने बुला लिया जाता है, मतलब आप लोग को तंग करने के लिए। मैं तो तंग नहीं होता हूँ। हो सकता है कि कुछ बातें मैं बोलूँ और जो लोग पिछली बार मौजूद थे उनको लगे कि मैं अपने आप को रिपीट कर रहा हूँ, तो रिपीट टेलीकास्ट का भी मज़ा होता है। कई बार अच्छे मैचेस जो हैं वो बार बार देखे जाते हैं। 1983 का वर्ल्ड कप की भारत की वेस्ट इंडीज़ पर जो जीत थी और कपिल देव का जो कैच था, वो बार बार देखने में आनंद आता है। तो अगर कुछ चीज़ पुरानी लगे तो उसके लिए, अब बुरी लगे पुरानी के साथ साथ, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। बट मैं क्या करूँ, मैं आदत से मजबूर हूँ। जब तक कुछ बदल नहीं पाता हूँ, जब तक कुछ ढिंडोरा नहीं पीट पाता हूँ, तो उसको रिपीट करता रहता हूँ, कम से कम अपनी जहन में, और वो जहन की बातें बाहर आती रहती हैं। टॉपिक है मेरा बड़ा कि क्या आलोचनाओं से पत्रकारों को घबराना चाहिए, परेशान होना चाहिए। और ये टॉपिक मैंने खुद लिया है, इस जलती भट्टी में खुद मैंने हाथ डाला है, क्योंकि हम लोग आलोचनाओं को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। सबको एप्रिसिएशन अच्छा लगता है, सबको तारीफ सुनना अच्छा लगता है। सवाल यह कि आलोचना कौन कर रहा है, आलोचना क्या हो रही है इंपॉर्टेंट नहीं है। आलोचना, क्रिटिसिज्म कहाँ से आ रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम मेरे लिए, क्योंकि उसके पीछे की कोई कहानी होती है, उसके पीछे का कोई रीज़न होता है, उसके पीछे की कोई फिलॉसफी होती है, शायद तभी ऐसा कहा जाता है। तो मैं बारी बारी से अपने इस टॉपिक को 2 या 3 हिस्सों में बांटते हुए अगले 10-11 मिनट में जो समय मेरे पास है, आपको अपनी बात रखने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है बहुत से लोग मेरी बातों से पूरी तरह सहमत ना हो, तो हम लोकतंत्र में रहते हैं और इतनी असहमति तो बहुत ज़रूरी भी है। तो मैं चाहता हूं कि कुछ लोग असहमत रहें और मेरी बातों को बिल्कुल शब्दशः ना भी माने। लोकतंत्र में यही तो खूबसूरती है कि वी शुड ऑलवेज सेलिब्रेट अवर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। हमको उत्सव बनाना चाहिए कि हमारे विचार अलग अलग हैं, इसीलिए हम आज़ाद हैं, इसीलिए हम लोकतंत्र में, इसीलिए हम भारत में। तो शुरुआत करता हूँ आलोचना से। मैंने एक शो किया, उदाहरण के लिए मैंने एक शो किया और तुरंत उसी वक्त एक्स पर, फेसबुक पर, अब तो इतने प्लेटफॉर्म में नाम लेने की ज़रूरत नहीं, आप लोग सुबह से सुन के परेशान भी हो गए होंगे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक कमेंट आया और उसने आपको एक जगह पे कैटेगराइज कर दिया कि आप तो ऐसे हैं। उसी के नीचे 5-6 कमेंट के बाद एक और कमेंट आया, नहीं आप तो ऐसे हैं। तो अगर दोनों तरफ से आपको तौल के हिसाब किताब से क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो मेरा अपना मानना यह है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप यहाँ से भी गाली खा रहे हैं, अगर आप इस पक्ष से भी गाली खा रहे हैं, तो इसका मतलब आप दोनों को परेशान कर रहे हैं, आप ठीक काम कर रहे हैं, आप कम से कम सही रास्ते पे चल रहे हैं। दिक्कत तब होती है जब एक ही जगह से एक तरह की चीज़ें कही जाएं आपको। जैसे आज सुबह में शायद एक क्लिप मैंने देखी, किसी सीनियर जर्नलिस्ट के नाम मैं भूल रहा हूँ, या कल की बात है, तो उसमें वो कहा गया कि आजकल पेंट कर दिया जाता है, दरबारी मीडिया, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया। अगर ऐसा काम हो रहा है तो पेंट किया जाएगा, एक तरफ से पेंट किया जाएगा, और अगर नहीं कर रहे हैं आप, दोनों तरफ से आप पेंट हो रहे हैं, तो वो भी ठीक है। तो कभी कभी कहानियाँ जो होती हैं वो अपने आप में इतनी मजबूत होती हैं कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको अपने ओपिनियन देने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा सोनिया जी से किसी ने, सेकंड क्वेश्चन जो था, मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा, बड़ा अच्छा सवाल था। इनफैक्ट फर्स्ट क्वेश्चन जो था,
टॉक शोज या न्यूज और व्यूज, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। हम ही दोषी हैं। आज से 15-20 साल पहले जब ये व्यूज आने शुरू हुए, टीवी डिबेट्स में बड़े बड़े नेता बैठने लगे, मुझे याद है एज अ कब रिपोर्टर, मैं आज से 25 साल 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अब इस प्रोफेशन में ऑलमोस्ट 30 साल होने आ गए हैं, मैं बात कर रहा हूँ 98, 99, 2000 उस एरा की। बड़े बड़े मंत्री टीवी पे आने के लिए आतुर रहते थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स जिसको हम कहते हैं ना कि जो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में बैठते हैं, वो वाले मिनिस्टर्स उत्साहित रहते थे कि हमको टीवी पे कोई आधा घंटा मिल जाए, कहीं प्राइम टाइम मिल जाए, कहीं हमारी बात चली जाए। और वो उनके सामने अगर आप शर्त रख दो कि आपके काउंटर करने के लिए हम अपोजिशन का नेता भी बिठाएंगे, तो भी तैयार हो जाते थे, कि उनको डर नहीं था कि हाँ ठीक है मेरी लाइव डिबेट करा दो। अब उल्टा हो गया है, अब ऐसा नहीं है, अब आप सोच भी नहीं सकते हैं। अब स्थिति ऐसी है कि एक पक्ष बैठता है और गनीमत है कि उसके जाने के बाद वो इस बात की अलाउ कर देता है कि दूसरे पक्ष को आप बिठा लो, वरना तो ये भी होता है कि नहीं उसको मत बिठाओ, एक ही पक्ष को चलने दो। तो समय बदल चुका है। और ये जो मैं लाइव डिबेट की बात कर रहा था, टीवी शोज की बात कर रहा था, उसके लिए हम सब अपने अंदर झांक के देखें कि हमने वो आसान मतलब मैं एज अ टीवी का इस तरफ हुई हूँ और एक ऑडियंस की तरह भी बात कर रहा हूँ, व्यूअर की तरह भी बात कर रहा हूँ। हमने आसान रास्ता दे दिया अच्छे जर्नलिज्म को किल होने का। हमको बग झकझक में मजा आने लगा। हम एज अ दर्शक अपने गिरेबान में आप सब झांकिएगा, सोचिएगा जरूर कि कितने आप दोषी हैं इस चीज के लिए। आपको क्यों अच्छा जर्नलिज्म, मेहनत वाला जर्नलिज्म, ग्राउंड रिपोर्ट्स पसंद नहीं आई और आपको 2 या 3 या 4 नेता बैठ के आपस में तू मैं कर रहे हैं, जो टॉपिक के दाएं बाएं बात कर रहे हैं, टॉपिक पर आते ही नहीं है। उनको पता है कि ये डिबेट शो 18 मिनट में खत्म हो जाएगा, आधे घंटे का टाइम है, मुझे 18 मिनट का समय काट देना है इस डिबेट शो में बैठ के और मेरी आज की नौकरी पक्की। वो इस माइंडसेट से आता है, उसको पता है कि आप कैसे रिवर्स काउंट कर रहा है। हमने वो होने दिया, हमने इस तरह के शोज को अप्रिशिएट किया, हमने इस तरह की चीज़ों को हो सकता है आप में से कमरे में कुछ लोग बैठे हो जो इस तरह की क्लिप्स को फॉरवर्ड भी करते हो कि यार ये इसको देखा था, देखो कल उसकी कैसे बैंड बजा दी, कल उसने क्या बोला था, कल तो वो छा गया, कल तो वो हो गया। तो टीवी तो दोषी है ही है। हम जो कैमरे के इधर लोग हैं, मैं अपने आप को इसमें पाक साफ नहीं कह रहा हूं, हम तो 1 नंबर पे हैं, कल्प्रिट नंबर 1 हम हैं, पर कल्प्रिट नंबर 2 आप लोग अपने आप को मानने को तैयार हो कि नहीं हो, इस पर भी सोचिएगा। क्योंकि आप लोगों ने एज अ दर्शक, मैं फिर कह रहा हूं, हम लोगों ने ऐसी चीजों को आगे बढ़ने दिया। अब आदत हो गई है, सोनिया जी ने बहुत अच्छा कहा, अब आदत हो गई है कि सबसे आसान तरीका है कि आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे न्यूज चैनल्स पे डिबेट शोज कर दो, डिबेट कह लो, डिस्कशन कह लो। क्या करना है, अब तो आपको ओबी वैन भी नहीं भेजनी पड़ती है, अब तो आपका कैमरामैन गाड़ी में बैठ के भी नहीं जाता है, अब तो वो जूम लिंक भेज देते हैं, यहां से वो जूम लिंक क्लिक करके गेस्ट बैठ जाता है, उसी की बिजली, उसी का डेटा, उसी की शक्ल, और आपकी विंडो में दिख रहा है वो। अब तो हम लोगों को इतना आसान हो गया है, फोन किया, अरे सर आज ये टॉपिक है, 1 घंटे के लिए आपका समय चाहिए, फला से फला, अच्छा ठीक है, जूम लिंक भेज दिया, दुनिया के किसी भी कोने में आप जूम लिंक से कनेक्ट हो गए। हमारा काम, हमको काहिल बना दिया आप लोगों ने, हम लोगों को बुरा जर्नलिज्म करने के लिए प्रेरित कर दिया आप लोगों ने, इस तरह के शोज को आगे देखकर, आगे बढ़ाकर। हम हैं दोषी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं कल्प्रिट नंबर 1 हूं, पर कल्प्रिट नंबर 2 आप लोग भी हैं, इसको जरा सोचिएगा एक बार। अब क्या होता है, फिक्की की विमेन ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई पिछले हफ्ते क्या, अभी 3 या 4 दिन पहले। आप में से शायद 1% लोगों को इस हॉल में पता हो तो बड़ी बात होगी, पर अगर मैं ये बोलूं कि किसने पार्टी छोड़ी और कहां ज्वाइन की और क्यों वो वहां से वहां चला गया और कौन से राज्य में क्या हो रहा, आपको सब पता होगा, और उसने डिबेट शो में क्या बोला आप सब जानते होंगे। फिक्की की उस रिपोर्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है हमारे देश के लिए और इस पर काम करने की जरूरत है। मैं इसको अंडरलाइन करना चाहता हूं, इस तरह की रिपोर्ट्स, इस तरह के जर्नलिज्म अब सामने नहीं आते हैं, और ये किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, फिक्की की बात कर रहा हूं मैं। फिक्की की विमेन ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे किया हिंदुस्तान की औरतों के बीच में और कहा कि हिंदुस्तान की औरतें जो घर में रहकर काम करती हैं,
बच्चे पालना, बुजुर्गों का ध्यान रखना, खाना बनाना, स्कूल ले जाना, साफ सफाई करना, इनको सैलरी अगर मिले, अगर हम इनको तनख्वाह देने लगे तो हिंदुस्तान की जीडीपी 7% से बढ़कर 12% हो जाएगी। कभी सोचा हम लोगों ने? इस तरह की रिपोर्ट के बाद सोचते हैं हम सब महिलाओं पे जाके काम करवाएंगे, हम सब, हम में मैं भी आता हूं, हम सब उनको आदेश देंगे। खुद कितनी मदद करते हैं मुझे नहीं पता, पर क्या इस तरह की रिपोर्ट्स को प्राइम टाइम में जगह देने की जरूरत है कि नहीं, कि विमेन एम्पावरमेंट का जमाना है? या सिर्फ कह देने से कि नेता ने महिला रैली में यह कहा, फला नेता ने उस महिला का अपमान कर दिया, फला नेता ने अपमान कर दिया, इससे काम नहीं चलेगा। ये टिट्स बिट्स हैं, ये अखबार के बॉक्स आइटम है छोटे से। जो रियल स्टडीज हो रही है, ग्राउंड में जाके साल साल भर मेहनत की जा रही है, उन रिपोर्ट्स को जगह क्यों नहीं दी जाती है? क्यों? क्योंकि दर्शक नहीं है। मैं ये शो करता हूं, मुझे अपने एवरेज व्यूअरशिप से 70% कम व्यूअरशिप आती है। अगर मैं वही उल्टा दो नेताओं की तू मैं दिखा दूं महिलाओं को लेकर, उसने ये कहा उसने वो कहा, तो वो 70% प्लस हो जाएगा।